अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज जो हम गुज़श्ता कई दिनों से देखते हैं कि वो मुसलसल जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद करते रहते हैं और आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक जलसे के अंदर बयान भी दिया, जिसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। और बज़ाहिर ऐसा कहा जा रहा था कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, वो शायद ये समझते हैं, चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इंतखाबात हों और उसके बाद जो है वो नया आर्मी चीफ़ जो है वो आ जाए। और उसके लिए उन्होंने बार बार ये कोशिश भी की, बार बार ये आवाज़ भी उठाई कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन अब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो हुई है आर्मी चीफ़ के हवाले से। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इंतखाबात करवाएं आप लोग, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेकर आएँ। ये नहीं एक इस तरह का सेटअप जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके हवाले से उनको लगता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना आर्मी चीफ़ लगाएंगे नवंबर के अंदर, तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी, हक तलफ़ी होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले आप जीत जाएं, अगर इंतखाबात होते हैं, आप लोग जीत जाते हैं, तो फिर आप जिसको मर्ज़ी आर्मी चीफ़ लगा दें, आपका हक है आप लगाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ये जो बात है, ये इस तरीके से नज़रअंदाज करने वाली भी नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ़ तो असूली तौर के ऊपर, अखलाकी तौर के ऊपर उसी को लगाना चाहिए जिसके पास अक्सरियत हो। अब अगर हम देखें इनकी पोजीशन क्या है, अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 85 सीटें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है 155 सीटें हैं। तो क्या ये एक दुरुस्त अमल होगा कि जो 85 सीटों वाला है वो 155 को छोड़ के अपनी मर्ज़ी का जो है वो आर्मी चीफ़ लगाए? इमरान खान की जो बात है वो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेली तो नहीं है जो सिर्फ 85 जमातों की वजह से जो है वो हुकूमत के अंदर आ गई हो, बल्कि उसके साथ तो पीडीएम की हमायत है, सपोर्ट है, उसके वो मुंतखब करते हैं। तो वो सारी जमातों का अगर हम फिर जब उनकी नशस्तें गिनते हैं तो फिर उनके पास ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे अपना आर्मी चीफ़ लगाएं। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ़ लगाया गया तो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो अपना आर्मी चीफ़ लगाएंगे। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से एक तो वो कहते हैं कि आर्मी चीफ़ की जो पोजीशन है वो बड़ी अहम है, साथ वो कहते हैं कि तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। अच्छा, अभी ये जो तकर्री मेरिट पर होने का मामला है ना, इसमें हम देखते हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर एक तरीक़ाकार होता है, या आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या किसी भी और चीज़ की, कि लेट्स सपोज आपका एक आर्मी चीफ़ जाने वाला है, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा उसको आप अपना आर्मी चीफ़ लगा देते हैं। तो क्या इस चीज़ का नाम मेरिट है? अगर इस चीज़ का नाम मेरिट है तो माजी के अंदर तो आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, इस तरीके से तो नहीं हुआ। तो क्या वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई? ऐसा भी नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है, तो आप उस चीज़ को गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके नज़दीक मेरिट ये है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको आर्मी चीफ़ लगा देना चाहिए और आप इससे इत्तफाक भी करते हैं, तो फिर इमरान खान तो ख़ुद जिनको आर्मी चीफ़ लगाना चाहते थे वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। ये मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सबको पता है कि DGI-SI की तैनाती के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके ऊपर तनकीद की गई, या कहा गया कि इमरान खान जो है उनको DGI-SI तैनात रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो DGI-SI तैनात ना रहें। इसकी वजह से काफ़ी सारे इख्तलाफात भी हुए। तो क्या आप जो फ़ैसला करने वाले थे वो मेरिट पर था? मेरा ख्याल है कि नहीं। अब इस सोच से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। और अगर हम माजी की बात करें तो ये जो इस तरीके से है कि आप अपने किसी फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ़ लगा देते हैं, गोया कि आपका इख्तियार है, इसके अंदर कोई गैर अखलाकी, कोई गैर कानूनी कदम नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अगर हम 1972 से लेकर 2022 तक देखें तो 10 आर्मी चीफ़ जो थे उनमें से 5 का जो तकर्रर था वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने खुद किया था। लेकिन उनके साथ जिस तरीके से इख्तलाफात हुए वो भी आपके सामने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, या आप समझते हैं कि आपके साथ उसके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये मेरे साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छे तरीके से मैच कर सकती है, आप 2-3 ऊपर वाले जो सीनियर ऐसे हैं उनको एक साइड पे करके उनको अपना आर्मी चीफ़ लगाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर कोई सियासी रहनुमा ये समझता है कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, अगर फॉर एग्जांपल 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें से पहले 4 को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, 5वें या 6ठे में से किसी को आर्मी चीफ़ लगाते हैं, तो वो आपका एहसानमंद रहेगा।
वो आपका हमेशा साथ देगा, सपोर्ट करेगा, आउट ऑफ द वे जाके आपको फेवर देगा, तो ऐसा नहीं होता। और उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब ने जो पिछले 5 आर्मी चीफ लगाए, आप वो देख लें। ऐसा नहीं हुआ जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने फ़ौज के अंदर 3 दहाइयों से ज़ायद की अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, वो अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होगा, या वो फिर अपने मुफादात का दिफा करेगा, आपके मुफादात का दिफा करेगा? ऐसा नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी में इस हवाले से बड़ा कुछ सीखा है, और अब यकीनी तौर के ऊपर जो भी नए आर्मी चीफ होंगे, नो डाउट के एक बच्चा जो पीएमए के अंदर गया, उसने वहाँ पर ट्रेनिंग की, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से होकर आर्मी चीफ बनता है। वो प्रोफेशनल भी होता है, मेरिट के ऊपर ही वो यहाँ तक पहुँचा होता है। और वो आर्मी चीफ कोई भी लगा दिया जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो बड़े एहसन तरीके से, भरपूर तरीके से और मौसर अंदाज से फ़ौज का जो है वो कंट्रोल संभाल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उनको आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से फ़ैसला करना पड़ता है, तो एक मुश्किल फ़ैसला होगा। अगर वो सीनियर मोस्ट को लगाते हैं तो डोंट नो कि वो इस हवाले से क्या सोचेंगे, ठीक, गलत, अच्छा, बुरा, वटेवर। लेकिन अगर वो अपने किसी मोस्ट फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ़ लगाते हैं, तो फिर पास्ट तो हमें यही बताता है कि जिसको उन्होंने क्रॉस करके ऊपर वालों को, सीनियर्स को क्रॉस करके जूनियर को जो है वो आर्मी चीफ लगाया, तो वो तो उनके हक़ में कभी बेहतर साबित नहीं हुई है। तो एक फैक्ट है, तारीख उठाकर आप देख लें। फिर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कानूनी तौर के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, उनको एक एक्सटेंशन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आर्मी चीफ़ 64 साल की उम्र तक जो है वो आर्मी चीफ़ रह सकता है, और अभी उनकी उम्र 61 साल है। टाइम तो है उनके पास, लेकिन DGISPR ने भी कहा, और वो ख़ुद भी शायद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखते। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि उनको एक्सटेंशन मिल जाती है और के आइंदा इंतखाबात होंगे, फिर जो जमात मिलेगी वो अपना आर्मी चीफ़ लेकर आएगी, इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है, और इंतखाबात के अंदर तो अभी वक़्त है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, बाकी 6 की लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा तो नवंबर के आखिर में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो फिर होगा क्या? अब अगर एक लम्हे के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि उन्होंने माजी को भी देखना है और मौजूदा सूरत हाल भी देखनी है। और अगर पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरीके से इमरान खान साहब ने भी बयान दिया, अगर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कि सीनियर मोस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्ज़ा, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, फिर ये जो तरतीब होगी, अगर लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी इनमें से अगर आर्मी चीफ़ लगना है और जनरल कमर जावेद बाजवा अगर एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो फिर ये जो नाम है इनके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी, कुछ नाम हट जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये एक इंतहाई अहम तकर्री है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है वो यकीनी तौर के ऊपर कुछ इतनी खुशगवार नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है जो भी फ़ैसला होना चाहिए वो मौसर अंदाज में होना चाहिए, मुतफ़िका तौर पर होना चाहिए, एक हिकमत अमली के तहत होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि तभी जो है, क्योंकि ये तकर्री अपनी नौइयत की इंतहाई अहम है, इसको किसी भी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब किसी का दिल चाहे इस तकर्री के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे। फ़ौज पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक डिसिप्लिन है, और ये फ़ोर्स मेरिट के ऊपर जिस तरीके से इसके अंदर तकर्रियाँ होती हैं, हमने यहाँ पर देखा कि जो अगर जर्नलों के बच्चे थे वो बहुत जल्दी मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर भी रिटायर्ड हुए, लेकिन JCOs के बच्चे जो थे वो हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ़ भी बने। तो फ़ौज के अंदर मेरिट का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये इस इदारे की खूबसूरती है। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि इस हवाले से जो भी फ़ैसला हो पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर हो, हमारे पाकिस्तान के कल के लिए अच्छा हो। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।